नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो मेष राशि वालों, आपकी दौलत पर नज़र गड़ाए बैठे हैं आपके ही परिवार के 3 लोग। कई साल से आपके ऊपर करवा रहे हैं कुछ क्रियाएं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके फायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं और बहुत से बुरे लोग भी, लेकिन बुरे और अच्छे लोगों को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हमें लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिसे बिना जाने समझे हम दोस्त भी बना लेते हैं। और कभी कभी हमारे परिवार के भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी हमें सहन करना पड़ता है, और अगर वो बुरे निकल जाए तो इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है जब वो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी पर विश्वास करने से पहले उसे थोड़ा जान ले, उसे समझ ले, तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होगा। देखिए, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार का ये सदस्य लालची है और वो सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से ही आपसे रिलेशन रखता है, आपकी ज़मीन जायदाद पैसों की वजह से आपसे रिलेशन में है, अन्यथा वो आपको पूछता भी नहीं, ये चीज़ आप समझ भी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग धर्म अधर्म इज्जत आबरू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना मतलब या काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते। इसलिए हर किसी को लोभी या लालची लोगों से दूर ही रहना चाहिए। यानी कि अगर अपने परिवार का कोई एक सदस्य भी ऐसा है तो उस परिवार के सदस्य से भी आपको दूर होने में ही फ़ायदा है, क्योंकि लालची लोग आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अहंकारी और घमंडी लोग। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की दुनिया में तो भरमार है, बिल्कुल कमी नहीं है। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे ज़्यादा बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। परमेश्वर ने सभी को 2 हाथ, कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज़्यादा पढ़ने और सोचने या धन अर्जित करने से कोई भी दूसरों से बेटर नहीं बन सकता। बड़े से बड़े ज्ञानियों के भी सुख दुख गरीबी और अज्ञानियों के समान ही होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकारी है, ढंग से बात नहीं करता, हर बात पे चिड़चिड़ करता है, घमंडी है, अपने पैसों का भी उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, तो ऐसे लोगों को भी एक ना एक दिन ज़रूर सबक मिलता है। भगवान इन्हें भी एक ना एक दिन सबक ज़रूर देते हैं। देखिए, दुनिया में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देख करके खुशी मनाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे महादुष्ट माने गए। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशानी में फंसते ही हैं, आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए जो कि दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाते। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी बहुत सारे लोग जलते हैं, हमारी काबिलियत से लोग जलते हैं, हमारी इनकम से लोग जलते हैं, यहाँ तक कि हमारे परिवार में अगर कोई खुशी का कार्यक्रम आया तो उसमें आने वाले लोग भी जलते हैं, जो खुद हमारे परिवार के ही सदस्य होते हैं, जिन्हें हम निमंत्रण देते हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। वही लोग हमारे कार्यक्रम में आके ज्वलन सी और नकारात्मकता फैलाते हैं। ये लोग बात बात पर यही कहेंगे, ठीक है क्या हो गया, हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, ये क्यों बनवाया, वो क्यों बनवाया, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब सिर्फ नुक्स निकालना, सिर्फ बात बात पे गलतियाँ निकालना। ऐसे लोग कभी भी ना तो खुद आगे बढ़ते हैं, ना ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तो जो लोग आपसे जलते हैं, बात बात पर आपसे
बहस करते हैं, कभी भी आपको सही सलाह नहीं देते हैं और साथ ही हर बार आपके कार्यक्रम के दौरान, आपकी उपलब्धियों के दौरान, अवसरों के दौरान, अपॉर्चुनिटियों के दौरान आपसे सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर हो जाना चाहिए। ये लोग हमारी ज़िंदगी में नकारात्मकता फैलाने में बिल्कुल देर नहीं करते। देखिए, अधिकतर देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुखों में शामिल ना होते हुए और खुद ही अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारे दुख दर्द सुन ले, हमारी मदद कर दे। इसके लिए वे उन लोगों के पास भी चले जाते हैं जिनके दुख में वो कभी खुद गए नहीं। अधिकतर ऐसा होता है, देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन लोगों का ये सोचना है कि हमारे यहाँ दुख हुआ है, हमारे यहाँ अगर किसी की पीड़ा हुई है, मौत हुई है, तो लोग हमारे यहाँ बैठने आए। भले ही वो इंसान किसी के यहाँ नहीं गया हो, लेकिन उसको दूसरों से आशा रहती है कि वो हमारे यहाँ आए। लेकिन देखो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हो, इस दुनिया में ये तो मुमकिन है ही नहीं कि हम किसी के वहाँ जाएंगे तो ही हमारे वहाँ कोई आएगा। यानी कि मेल मिलाप ये तो हमें बढ़ाना ही चाहिए ज़िंदगी में। साथ ही देखिए, बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए निष्प्रयोजन झूठ बोलते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। अगर वे लोग गलत भी कर रहे हैं तो भी कसम खाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर बच जाते हैं। इन लोगों पर तो कतई भरोसा मत करना। झूठे लोग आपको बर्बाद कर देंगे और ये विश्वास के काबिल भी नहीं होते हैं। यानी अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर झूठ बोलता है, तो या तो उससे बोलना बिल्कुल बंद कर दें, या फिर उसकी बातों पर बिल्कुल मत ध्यान दें, या फिर वो आए तो उसे ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि ऐसे लोग घर में नकारात्मकता भी फैलाते हैं। अपनी बुरी आदतों को ढकने या उनको सही ठहराने वाले लोग भी आपको बहुत मिल जाएंगे। यदि वे शराब पी रहे हैं तो शराब के अच्छे होने के तर्क देंगे। यदि वे अन्य कोई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ढकने के लिए भी कुतर्क का सहारा लेंगे। वे हमेशा अपनी गलती छिपाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बुरी आदत का सहारा लेंगे और हमेशा झूठ बोलेंगे। पराई स्त्री से संबंध रखने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे। जो लोग पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, इससे लोग आपको इस दुनिया में भरमार के टाइप से बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे, हर दूसरे घर में मिलेंगे। ऐसी स्त्रियां भी आपको मिल जाएगी जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे मर्द के साथ है। ये हमारे पारिवारिक समाज की नैतिकता के विरुद्ध है। इस तरह के लोगों को देखकर कुछ तो उनका विरोध करते हैं और कुछ उनके जैसा जीवन जीने की सोचते भी है। सभी तरह के अनैतिक संबंधों को सही ठहराने वाले धर्म की नज़र में अपराधी है। ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग चोरी छुपे हमेशा गलत करने की सोचते हैं और ज़िंदगी भर आपको परेशान करते लेंगे। इसलिए इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जो भी भोगविलासी लोग हैं या याशबाज है, पर स्त्रियों पर हमेशा गलत नज़र डालते हैं, ऐसे लोगों की देखिए पहचान भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए और अपने परिवार की भी रक्षा करनी चाहिए। कभी भी अपने परिवार के सदस्य को उस व्यक्ति के साथ में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, समझते हैं। छल कपट की भावना कई लोगों के मन में रहती है, तो ऐसे लोग लालची और मतलबी होते हैं। कपटी इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के साथ कोई भी गलत काम करने में एक पल भी नहीं सोचते। ऐसे लोगों में किसी के प्रति ना ही अपनेपन की भावना होती है, ना ही प्यार की। वे बस छल कपट, विश्वासघात और छिपा के अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। लाखों लोग हैं ऐसे जो अपनी ज़ुबान बंद नहीं रख पाते। वे दूसरों को कभी बोलने का अवसर नहीं देते। हर बात में अपनी राय रखना चाहते हैं, भले ही उस विषय का उन्हें ज्ञान नहीं हो। ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करते हैं। वे बगैर सोचे समझे रहते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें ही करते हैं। हमेशा उनके मुंह से कठोर वचन निकलते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको संवाद स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। आज के दौर में ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद ही कभी अपने माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वे अपनी संतानों से सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत से जवान बेटे मिल जाएंगे, उनके बुढ़ापे में भी बुरी दुर्गति होने वाली है। ऐसा तो गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस जीवन में हमें हमेशा परिवार के उन लोगों से दूर रहना है जो लालची है, लोभी है, छल कपटी है, झूठ बोलते हैं, शराब का सेवन करते हैं, बुरी नज़र वाले हैं, और भी जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग हमारी बर्बादी का भी कारण होते हैं, नकारात्मकता भी फैलाते हैं और हमारे धन पर भी नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मेष राशि वालों के 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो उन्हें धोखा दे सकते हैं, परिवार के ही सदस्यों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।